सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज के साथ। तो एक पॉजिटिव खबर है फ्रॉम यूएस स्टॉक मार्केट। कल अगर मैं बात करूँ तो S&P 500 भी यहाँ पे ओपन हुआ था एट पॉजिटिव, मेनली बिकॉज ऑफ एक जो मेटा ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है विच इज रिलेटेड टू AMD। सो मेटा ने यहाँ पे मल्टी ईयर पार्टनरशिप अनाउंस की है विद AMD विच इज एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, मेनली टू डिप्लॉय अप टू 6 गीगावाट के AMD के GPUs इन मेटा के AI डेटा सेंटर। सो मेटा ने यहाँ पे बोला है कि ओवरऑल कंपनी इन्वेस्ट करेगी 160 मिलियन AMD शेयर्स में परफॉर्मेंस बेस्ड वारंट के हिसाब से। एंड ये अनाउंसमेंट में मेटा ने ये भी डिस्क्लोज किया है कि मिलियंस ऑफ चिप्स जो है एनवीडिया की, वो इनके डेटा सेंटर के एक्सपेंशन में ये लोग यूज करने वाले हैं। एंड जिसकी वजह से एनवीडिया का भी शेयर यहाँ पे ओपन हुआ था एट पॉजिटिव। एंड जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर स्टॉक्स है वो भी यहाँ पे थोड़े से एक रिबाउंड हुए थे। सेल्स फोर्स अप था 5% से, सर्विस नाउ भी थोड़ा बहुत यहाँ पे अप ही था। जो आई शेयर एक्सपांडेड टेक सॉफ्टवेयर सेक्टर का ETF है वो इस चक्कर में बढ़ा था। एंड दो अगर 52 वीक्स की हाई की बात करें तो वहां से डेफिनेटली ये लो साइड ही है, बट ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ था बिकॉज ऑफ मेटा का ये अनाउंसमेंट। मोस्टली कमेंट्री तो यही आ रही है कि बिकॉज ऑफ एंथ्रोपिक के जो कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से कॉम्पिटेटिव कैपेसिटी जो है, कंपटीशन जो है AI के केस में यहाँ पे बहुत इंटेंस होने वाली है। सो एक एग्रेसिव पोजिशनिंग जो है इन केस ऑफ AI रिलेटेड कंपनीज, वो यहाँ पे अवॉइडेंस का थोड़ा सा कमेंट्री आया है पोटेंशियली, बिकॉज न्यू न्यू AI प्रोडक्ट्स अभी आते रहेंगे। एंड एंथ्रोपिक ने तो ऑलरेडी प्रूव भी किया है, हम सबको पता है। निफ्टी IT भी यहाँ पे बहुत मतलब कल की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो काफी ब्लीडी हुआ है निफ्टी IT भी, कंसिडरिंग एक नया प्लगइन यहाँ पे जो ओवरऑल एंथ्रोपिक ने क्लाउड नेटवर्क में अनाउंस किया है। तो बिकॉज ऑफ दैट एक एग्रेसिव पोजिशनिंग मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर अवॉइडिंग। दो अपार्ट फ्रॉम दिस, मिस्टर ट्रम्प की तरफ से भी अगेन एक टैरिफ हाइक का यहाँ पे मे भी हो सकता है चक्कर, बिकॉज अभी जो 10% का US टैरिफ है वो इफेक्ट में आया है ऑन ट्यूसडे, जो नियर टर्म मार्केट में अगेन वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी का एक एडिशन जिसकी वजह से हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू US एंड ईरान के टेंशन। सो जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो है वो अभी 7th मंथ हाई पे यहाँ पे पहुंच चुकी थी ट्यूसडे को, मेनली बिकॉज ऑफ सप्लाई का जो रिस्क होगा। एंड प्लस अगर मिलिट्री एस्केलेशंस भी हुए इन केस ऑफ दिस US ईरान का जो भी न्यूक्लियर टॉक्स चल रही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे अनसर्टेनिटी है जिसके ही इम्पैक्ट डायरेक्टली यहाँ पे ऑयल प्राइस पे हुआ है। ब्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो हाईएस्ट लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है सिंस लेट जुलाई। एंड WTI भी यहाँ पे एक फर्म प्राइस पे ही है सिंस अर्ली अगस्त। एंड हालांकि अगर ईरान एंड US की बात करें तो उनका थर्ड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स यहाँ पे होने वाला है थर्सडे को इन जिनीवा। एंड US मेनली यहाँ पे यही चाहता है कि ईरान एक ओवरऑल जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो अबैंडन करे, उसको छोड़ दे। एंड एक ईरान ने हालांकि ये डिमांड जो है US की वो रिजेक्ट की है, वाइल दे आल्सो डिनाइड एनी अटेम्प्ट टू डेवलप एन एटॉमिक वेपन, जिसके ही चलते US स्टेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जो नॉन इसेंशियल पर्सनल है एंड उनकी फैमिलीज जो है जो US एम्बेसी में है इन बेरिट, वो विड्रॉ की है, मेनली विद पॉसिबिलिटी कि एक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो सकता है विद द टेंशन गोइंग ऑन बिटवीन US एंड ईरान। एंड मिस्टर ट्रम्प इन्होंने अगेन सोशल मीडिया पे भी कहा है कि इट वुड बी अ वेरी बैड डे फॉर ईरान इफ इट फेल्स टू रीच अ डील। तो थोड़ा सा हिंट तो इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप किया है। दो ओवरऑल की रिस्क इस केस में यही है कि अगर वॉर भी नहीं हुआ बट तब भी अगर कुछ एस्केलेशंस हुई तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुकी है ऑयल प्राइसेस में वो दिख रहा है, तो उसका इम्पैक्ट अभी और ज्यादा आ सकता है मार्केट्स पे। दो जो करंट जो पॉलिटिकल रिस्क है वो डेफिनेटली ऑयल की प्राइस की प्रीमियम्स में यहाँ पे ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑयल प्राइसेस अभी हाई पे ट्रेड कर रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मिस्टर ट्रम्प ने भी एक एडिशनल यहाँ पे बात बोली है कि टेम्पररी जो टैरिफ है जो उन्होंने 10% अभी ट्यूसडे को बोला था, तो इट कैन इंक्रीज टू 15% जो मैक्सिमम लेवल परमिटेड है अंडर लॉ। तो
लेट्स सी क्या होता है आगे। बट यस, बिकॉज ऑफ यूएस एंड ईरान का ऑनगोइंग टेंशन, यहाँ पे ऑयल प्राइसेस तो ऑल टाइम हाई पे, नियर टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। अभी आता है इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे। तो एक रिपोर्ट यहाँ पे निकला है रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग रिटेल लोन्स। तो डेटा शेयर किया है बाय सीआरआईएफ हाईमार्क, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आउटस्टैंडिंग रिटेल लोन जो है इंडिया के वो ग्रो हुए हैं by 18% on YY basis in December quarter, and to almost 162 lakh crore rupees. ग्रोथ मेनली सपोर्टेड है हाईएस्ट लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी थी, तो बिकॉज ऑफ दैट जो लैंड लोन के अमाउंट्स भी है वो ज्यादा हायर लेवल पे यहाँ पे लिए हैं। गोल्ड लोन्स हमने मतलब अगर स्टॉक मार्केट में भी बात करें तो काफी ज्यादा एनबीएफसीज वगैरह कुछ है जो लेंडिंग करती है बेस्ड ऑन गोल्ड लोन्स वगैरह देती है, तो उसमें भी उनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं इन दिस क्वार्टर, मेनली विद फेस्टिव सीजन डिमांड एंड जीएसटी रैशनलाइजेशन। प्लस रिटेल लेंडिंग पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो वो भी 690 मिलियन एक्टिव लोन अकाउंट्स थे इन Q3 FY26, एंड होम लोन एक है वो भी लार्जेस्ट सेगमेंट था ओवरऑल इसका, जो ग्रो हुआ है बाय 10.5% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर वाई वाई बेसिस पे। एक्टिव होम लोन अकाउंट की अगर बात करें तो वो भी 4% से बढ़े हैं। आउटस्टैंडिंग पर्सनल लोन जो है वो 11.6% से बढ़े हैं टू 16 लाख करोड़ रुपीज अप्रॉक्स। एंड अगर पर्सनल लोन्स की बात करें तो मैं एक रिसेंट में रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि लॉट ऑफ न्यू यंग प्रोफेशनल जो है जेनजीज जिनको बोल रहे हैं, तो दे आर टेकिंग दीज पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड भी काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रैवल स्पेंड और नॉर्मल स्पेंड। तो थोड़ा सा यहाँ पे जनरेशन जो चेंज हो रहा है उसके मिक्स की वजह से भी ये लोन ग्रोथ हो सकती है इन केस ऑफ पर्सनल लोन्स। दो जीएसटी रैशनलाइजेशन की वजह से ऑटो लोन्स भी यहाँ पे 14.6% से बढ़े हैं, क्योंकि गाड़ियाँ सस्ती हो गई है। टू व्हीलर लोन्स भी 12.3% से बढ़े। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो है, जो घर की चीजों के लिए, मशीन वगैरह जैसे परचेस करने के लिए छोटे छोटे लोन्स जो लेते हैं, वो भी 14% से यहाँ पे बढ़े हैं। एंड सोल प्रोप्राइटर एंटिटीज की अगर बात करें तो जो लोन्स उन्होंने लिए वो भी 26% से बढ़े ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। तो ओवरऑल सारे ही सेगमेंट में यहाँ पे ग्रोथ हुई है, जिसके चलते ओवरऑल जो रिटेल लोन बुक है वही बढ़ी है। अगर यहाँ पे रीजन वाइज बात करें तो दिल्ली ने यहाँ पे स्लोएस्ट ग्रोथ रिपोर्ट की इन केस ऑफ होम लोन, एंड तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन्होंने हायर देन एवरेज ग्रोथ रिपोर्ट की इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग होम लोन्स। दो रिटेल में यहाँ पे असेट क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट की बात की गई है ये रिपोर्ट में, एंड स्टेट ओन जो बैंक्स है उनके पास ओवर हाफ ऑफ टोटल रिटेल लोन ओरिजिनेशन था इन Q3 FY26। तो यस, प्राइवेट के साथ पीएसयू बैंक्स की भी यहाँ पे लोन बुक रिटेल केस में बढ़ी है, मेनली विद द एक्सेलरेशन ऑफ ऑपरेशंस। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ। तो एसबीआई ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है जिसमें दे एक्सपेक्टेड कि Q3 FY26 में 8.1% के अराउंड जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे हुई हो सकती है, अमीड द जो अभी ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड का ही बूस्ट है उसके चक्कर में। एंड रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी एक अच्छी पोजीशन पे है डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स जो भी आ रहे हैं, मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। दो रूरल कंजम्पशन की यहाँ पे इन्होंने बात की कि इट हैज रिमेन स्ट्रॉन्ग एडेड बाय पॉजिटिव ट्रेंड इन बोथ फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। अर्बन कंजम्पशन में हालांकि इन्होंने बोला है कि एक स्टेडी इंप्रूवमेंट दिख रही है बिकॉज ऑफ फिस्कल स्टिमुलस, जो भी टैक्स में रिलीफ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स दोनों में दिया है गवर्नमेंट ने, एंड हायर स्पेंडिंग सिंस फेस्टिव सीजन उसके चक्कर में। एंड एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, इंडिया का जो जीडीपी प्रोजेक्शन है फॉर FY26 वो 7.4% था, लार्जली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन। पहले जो फिगर्स थी वो भी रिवाइज की है बिकॉज ऑफ चेंज इन जीडीपी बेस। तो इंडिया का जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है उसके लिए बेस ईयर पहले था 2011 टू 12, जो भी गवर्नमेंट ने चेंज करके 2022 टू 23 किया है, जस्ट एक बेटर करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपैरिजन हो उसके लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो जीडीपी के नंबर्स है वो यहाँ पे रिवाइज आने वाले हैं। एंड ऑल्सो इसमें ये भी रीजन है क्योंकि पहले इतना डिजिटल इकोनॉमी नहीं थी, राइट, सिंस
पास्ट पोस्ट कोविड ये ज्यादा हुआ है। दैट्स वाई ऑल्सो डिजिटल कॉमर्स एंड सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करने के लिए भी ये बेस ईयर चेंज किया गया है। दो सीपीआई के भी नंबर्स में अगेन वहां पे भी बेस ईयर चेंज होगा फॉर बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ करंट कंजम्पशन पैटर्न्स। आरबीआई ने भी ये कहा है कि दे आर ऑल्सो examining a possible revision in inflation target जो आरबीआई का रेंज होता है फॉलोइंग सीपीआई का जब बेस ईयर अपडेट होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेमवर्क दे विल कंसिडर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो आगे का रेट कट होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आरबीआई डिसीजन लेगी। रिवाइज इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ फ्रेमवर्क जो है वो अप्रैल की जो भी पॉलिसी आएगी आरबीआई की उसमें यहाँ पे फैक्टर किया जाएगा। तो ओवरऑल एसबीआई की रिपोर्ट की एक वन लाइनर यहाँ पे दूं तो आउटलुक पॉजिटिव है विथ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड सस्टेन डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रहा है बट इंडिया में फर्क तो पड़ रहा है आईएल से, शेयर मार्केट में ज्यादा फर्क पड़ रहा है राइट। बट जीडीपी वाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो वी आर स्टिल स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनॉमी इटसेल्फ। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो न्यूज है फ्रॉम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आप सबको पता ही है कि एक फ्रॉड की न्यूज थी बट यहाँ पे हरियाणा रिलेटेड टू द हरियाणा ब्रांच ऑफ द बैंक। बट यहाँ पे हरियाणा सीएम ने ये कमेंट्री दी है कि 556 करोड़ रुपीज जो है वो रिकवर हुए हैं फ्रॉम द बैंक एंड इंक्लूडिंग 22 करोड़ का इंटरेस्ट विद इन 24 आवर्स जब से ये डी एम्पलमेंट किया था वो गवर्नमेंट ने। तो टोटल पे आउट जो था बैंक ने यहाँ पे जो किया है तो हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज 583 करोड़, 100% प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। एंड बैंक ने ये भी कहा है कि डिस्पाइट जो फ्रॉड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रहा है, 4 लोगों को उन्होंने यहाँ पे एक्सपेल भी कर दिया था बैंक ने, बट प्लस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है फ्रॉम आई थिंक वन ऑफ द बिग फोर केपीएमजी से वगैरह, तो वो चल रहा है। बट स्टिल बैंक ने फुल्ली यहाँ पे रीपेमेंट किया है जो भी अमाउंट क्लेम की थी रिलेवेंट डिपार्टमेंट ने। एंड बैंक ने ये भी कहा है कि इट विल कंटिन्यू टू वर्क विथ हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू रिकवर फ्रॉम द जो भी यहाँ पे गिल्टी है। फ्रॉड में ओवरऑल अमाउंट इन्वॉल्व है 590 करोड़ जो लिंक थी हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट्स को। एंड ये जो इंसिडेंट है ओवरऑल ये कल्यूजन है बिटवीन मिडिल लोअर रंग एम्प्लॉइज जो चंडीगढ़ ब्रांच के एंड एक्सटर्नल पार्टीज। दो हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, इन्होंने यही इन्फॉर्म किया है स्टेट असेंबली में कि ये सारे पैसे पूरी तरह से बैंक ने पे कर दिए हैं टू गवर्नमेंट अकाउंट्स। एंड एंटी करप्शन जो ब्यूरो है स्टेट का वो भी इसमें ओवरऑल इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस में। एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है वी वैद्यनाथन, उन्होंने भी ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उन्होंने भी ये कहा है कि बैंक जो भी प्रोविजन है रिलेटेड टू फ्रॉड वो लेगी एंड दे विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो यस डेफिनेटली जो भी फ्रॉड के रिलेटेड सब बातें हो रही थी तो बैंक ने अभी तो वो पे रीपे कर दिया है। एंड आई एम श्योर आपने परिमल सर का भी वीडियो देखा होगा, उन्होंने किया था टू कवर व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टांस। इफ यू डिडंट वॉच दैट प्लीज डू वॉच दैट ऑन आवर चैनल एंड उसमें आपको डिटेल समझ जाएगी कि क्या था फ्रॉड एंड एक्चुअल में क्या ओवरऑल स्टांसेस थे मैनेजमेंट के एंड गवर्नमेंट के ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज। तो कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है ऑफ एंट्री इनटू डोमेस्टिक कंज्यूमर टायर मार्केट विथ लॉन्च ऑफ इट्स ऑन हाईवे टायर पोर्टफोलियो। ओवरऑल 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी करने वाली है टू सपोर्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन, एडवांस R&D, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन। जो ऑन हाईवे पोर्टफोलियो है कंपनी का उसमें आएंगे पर्पस बिल्ट टायर टू व्हीलर के लिए, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल एंड वी आर टारगेट करेंगे मेनली टू कंज्यूमर एंड रिप्लेसमेंट सेगमेंट। तो अभी मेनली अगर हम ओवरऑल सेक्टर की साइकिल की भी बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स में एक थोड़ा सा मोमेंटम भी दिख रहा है, प्लस टू व्हीलर्स तो खैर अभी जीएसटी नेशनलाइजेशन के बाद सेल तो हो ही रहे, प्लस एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो उसके चलते आई थिंक कंपनी ने ये एक न्यू पोर्टफोलियो अनाउंस किया है। एंड ऑल्सो कंपनी मेंशन कि अंडर विजन 2030 बीकेटी यहाँ पे टारगेट कर रहा है रेवेन्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 23
3,000 crore बाय FY30 एंड प्रोजेक्टेड मिक्स जो होगा वो रेवेन्यू का 70% फ्रॉम ऑफ हाईवे टायर्स, 10% थर्ड पार्टी कार्बन ब्लैक सेल्स एंड 20% फ्रॉम ऑन हाईवे टायर का कैटेगरी जो भी उन्होंने लॉन्च किया है। चेयरमैन एंड MD जो है मिस्टर अरविंद पोद्दार, इन्होंने यही कहा है कि ऑन हाईवे एंट्री जो है एक नेचुरल एक्सटेंशन है टू सपोर्ट इंडिया का इवॉल्विंग मोबिलिटी नीड्स एंड मेनली दे विल फोकस ऑन सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट जो है वो फंड करेगी टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड इंटीग्रेशन भी होगा थ्रू BKT कार्बन एंड नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंशन। BKT also planning to enter commercial on-road segment with launch of 2 tire by April 2 or June 2026. Next is news from Voltas. So Voltas ने यहाँ पे एक हाइक AC की प्राइस की हाइक की एक्सपेक्टेशन की है बाय 5 to 10%, मेनली ड्यू टू कॉस्ट प्रेशर्स। सो प्राइस हाइक जो है वो ड्रिवन है बाय शार्प इंक्रीज इन कॉपर प्राइसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी अगेंस्ट US डॉलर। तो डबल इफेक्ट यहाँ पे PNL पे आ रहा है। कॉपर प्राइसेस तो हम सबको ही पता है बिकॉज ऑफ मेटल का जो रैली है उसकी चक्कर में है। दो जो MD है कंपनी के मिस्टर मुकुंदन मेनन, इन्होंने कहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसमें भी यहाँ पे एक चेंजेस हो रहे हैं एनर्जी लेबलिंग नॉर्म्स में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ी है कंपनी की। कॉपर प्राइसेस तो हम सबको ही पता है बढ़ी है बिकॉज ऑफ मेटल का ओवरऑल रैली। सो विथ हायर यूसेज ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड स्टील इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AC 5 to 15% का राइज पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट में हुआ है। कुछ जो कंपोनेंट्स है AC के वो अभी भी इंपोर्ट होते हैं जिसकी वजह से रूपी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी यहाँ पे आ रहा है बिकॉज पेमेंट तो डॉलर्स में ही होती है उसकी। दो करेंटली अगर वोल्टास की बात करें तो 18% मार्केट शेयर है ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक एयर कंडीशनर मार्केट एंड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है टू इंक्रीज देयर डोमेस्टिक शेयर इंडस्ट्री सेल्स 15 to 20% से यहाँ पे बढ़ने का इन 2026 आफ्टर जो वीक परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर का। वोल्टास की अगर बात करूं तो इंस्टॉल कैपेसिटी 30 लाख स्प्लिट AC यूनिट्स की है अक्रॉस उत्तराखंड, तमिलनाडु, दोनों स्टेट्स में इनके प्लांट्स हैं एंड कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज लोकलाइजेशन इन AC मैन्युफैक्चरिंग जो भी 70% to 90% ओवर नेक्स्ट 2 years। लोकल सोर्सिंग की वजह से एक्सपांड होगा बाकी कंपोनेंट्स का मेकिंग भी, जैसे मोटर, PCB, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स। दो लोकलाइजेशन लेवल जो है वो ऑलरेडी इंप्रूव हुई है फ्रॉम 35 to 40% जो पिछले कुछ सालों में थी, तो एट current level which is 70% almost. So Voltas is aiming for leadership, but definitely because of the overall cost pressure they may increase price, ऐसा मैनेजमेंट ने यहाँ पे हिंट किया है क्योंकि अगर ग्लोबली बात करें तो चाइना यहाँ पे डोमिनेट करता है ग्लोबल AC मैन्युफैक्चरिंग को बिकॉज ऑफ ओवरऑल जो उनका मोट है एंड थाईलैंड इसके बाद सेकंड है। तो वो हिसाब से अगर इंडिया में बात करें डोमेस्टिक लेवल पे तो वोल्टास वांटेड टू गेन द मार्केट शेयर मोर। नेक्स्ट इज न्यूज ऑफ एरीज लाइफ साइंस। सो एरीज ने यहाँ पे टाइप किया है विद नाटको फार्मा फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ सेमाग्लूटाइड इन इंडिया। सो सेमाग्लूटाइड एक GLP-1 जो है उसका रिसेप्टर एग्नोइस्ट है जो मेनली इमर्ज हुआ था ग्लोबली एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव थेरेपी फॉर टाइप 2 डायबिटीज एंड क्रोनिक वेट मैनेजमेंट। मेनली इसकी काफी ज्यादा क्लिनिकल आउटकम्स, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं एंड इट हैज बीन सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल आउटकम इन ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड वेट रिडक्शन के लिए। तो अगर इन शॉर्ट बोलूं तो वेट रिडक्शन के लिए ये एक मेडिसिन है जिससे आप वेट रिड्यूस कर सकते हो। तो ये जो कोलैबोरेशन है ऑफ एरीज लाइफ साइंस एंड नाटको, उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल प्रेजेंस एंड एस्टेब्लिश डायबिटीज फ्रेंचाइजी अलोंगसाइड नाटकोस फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, ये सब मिल जाएगा एरीज लाइफ साइंस को एंड जो रेगुलेटरी एक्सपर्टीज है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन वो भी कंपनी को मिलेगा। दो एरीज लाइफ साइंस के चेयरमैन एंड MD जो है मिस्टर अमित बख्शी, इन्होंने यही कहा है कि सेमाग्लूटाइड जो है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थेरेपेटिक एडवांसेस है इन मेटाबॉलिक केयर इन रिसेंट ईयर्स। ही ऑल्सो नोटेड कि जो पार्टनरशिप अभी हुई है
तो एरिस की एक स्ट्रैटेजी है टू स्ट्रेंथन उनका डायबिटीज पोर्टफोलियो विथ इनोवेटिव एंड हाई इम्पैक्ट थेरेपीज, तो उसमें ही ये एक एडिशन है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि एरिस जो है प्रोएक्टिवली यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है उसकी कमर्शियल स्ट्रेटेजी टू पार्टिसिपेट इन GLP-1 का अपॉर्चुनिटी, एंड जिसकी ही चक्कर में ये एक पार्टनरशिप इन्होंने एंटर की है विथ नाटको, एंड इट विल बी अ लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएटर फॉर द कंपनी। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आप मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में कि आपको आज की ताजा खबर का ये कवर कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।